हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फोर्थ सेशन ऑफ बीआईएम 360। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है बीआईएम कोलैबोरेट प्रो। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है व्हाट इज द बीआईएम कोलैबोरेट। बीआईएम कोलैबोरेट यानी कि क्या है? बीआईएम कोलैबोरेट जिससे पहले बीआईएम 360 डिजाइन भी कहा जाता था। तो ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे ऑटोडेस्क ने डेवलप किया है ताकि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पर काम करने वाली टीम्स रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सके। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। जैसे कि आर्किटेक्चर, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट के 3D बीआईएम मॉडल्स पर मिलकर काम कर सके। तो बीआईएम कोलैबोरेट की हेल्प से टीम इजीली डिजाइन मॉडल शेयर कर सकती है, इश्यूज ट्रैक कर सकते हैं, क्लैश डिटेक्शन कर सकती है और मॉडल कोऑर्डिनेशन भी उसमें कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पूरे डिजाइन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए टूल प्रोवाइड करता है, जैसे इनिशियल कंसेप्ट से लेकर फाइनल मॉडल तक, जिससे टीम्स इफिशिएंटली काम कर पाती है, एरर प्रिवेंट होते हैं और प्रोजेक्ट डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन फेज तक वो प्रॉपरली अलाइन रहता है। ओके, सो जाते हैं अभी नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ बीआईएम कोलैबोरेट प्रो। इसके की फीचर्स दिए, जैसे फर्स्ट दिया उसमें रियल टाइम कोलैबोरेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि रेविट मॉडल को रियल टाइम में शेयर और कोलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है वर्जन कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि शेयर मॉडल के लिए ऑटोमेटिक वर्जन कंट्रोल वहां पे आपको मिलता है। थर्ड दिया है मॉडल कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है कि क्लैश डिटेक्शन और डिजाइन डिसिप्लिन के कंफ्लिक्ट हम इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं, टूल्स इंटीग्रेट किए गए इसमें। नेक्स्ट दिया है इसमें इश्यू ट्रैकिंग। इश्यू ट्रैकिंग में क्या होता है कि डिजाइन मॉडल में इश्यूज को कैप्चर और मैनेज किया जा सकता है और उनके रिजोल्यूशन भी कोऑर्डिनेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उसमें क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि सभी प्रोजेक्ट डेटा और मॉडल क्लाउड में स्टोर होते हैं ताकि हर स्टेक होल्डर्स इजिली उसको एक्सेस कर सके। ओके, नेक्स्ट उसमें दिया है हाउ टू गिव परमिशन लेवल टू मेंबर इन बीआईएम कोलैबोरेट। तो उसके लिए हम बीआईएम 360 लॉग इन कर लेते हैं। ओके, ये हमने बीआईएम 360 यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे स्मार्ट हाउसिंग सिटी इस नाम से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया था। तो स्मार्ट हाउसिंग सिटी इस नेम से हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर देती हूँ। ओके, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मेंबर्स का पेज आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मेंबर्स, जहाँ पर अभी एक ही मेंबर अभी ऐड है। अगर हमें यहाँ पे मेंबर्स ऐड करने तो उसके लिए इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया है क्विक ऐड मेंबर्स। इस पर क्लिक करके हम उस पर्सन की मेल आईडी यहाँ पे भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है कंपनी नेम असाइन फ्रॉम अकाउंट एडमिन एंड रोल भी आपको यहाँ पे दिया है कि उसको कौन सा रोल आपको देना है। असाइन फ्रॉम अकाउंट एडमिन, तो यहाँ पर हम उसको एक कोई भी रोल दे देंगे। जैसे मैं इसको देती हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर करके, मैं इसको डाल देती हूँ। ओके, ये क्या है? प्रोजेक्ट मेंबर है। आप चाहो तो उसको प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का भी दे सकते हो यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद एडिंग मेंबर दिस में टेक अ वाइल। ओके, से भी ऐड मेंबर करके भी ऐड मेंबर करने के बाद उस पर्सन की मेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। आईडी डालने के बाद यहाँ पे एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे यहाँ से भी डाल सकते हो आप सेंड इनविटेशन। तो उस पर्सन को मेल के थ्रू इनविटेशन चला जाएगा, फिर वो वहां पे कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे मेंबर्स में वो शो होगा। ओके, यहाँ पे वो शो होगा। उसके बाद यहाँ पे हम रोल असाइन करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिया है उसको हमने प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया एक्सेस लेवल कि कैसे यानी कि एक्सेस कौन सा देना है उसको। इस पर क्लिक करके हम इसको यहाँ से भी दे सकते हैं प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप उसको एक्सेस देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्लिक करके आप उस मेंबर को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल के यहाँ पे सेटिंग होती है। इसमें क्या होता है कि बीआईएम कोलैबोरेट प्रो में मॉडल वर्जन ऑटोमेटिकली ट्रैक होते हैं। यूजर को नए वर्जन आने पर जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। सेटिंग में ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ओल्ड वर्जन वहाँ पे एक्सेसिबल हो या फिर नहीं हो। ओके,
और कोलैबोरेशन टूल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो सकता है कि आप ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे टूल्स को इनेबल या फिर डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे रेविट में रियल टाइम में एडिटिंग कर सकते हो, मॉडल कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, इश्यूज को ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो इसमें रेविट के मॉडल कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम आगे के सेशन में देखने ही वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कंपनीज, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। कंपनीज में आप यहाँ पे कंपनी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, कंपनी का नेम जो भी होगा आपका वो आप यहाँ पे डालना है। सिलेक्ट ट्रेड यानी कि कौन सी कंपनी है वो आपको सिंपल यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ड्रीम होम कंस्ट्रक्शन, ये मैंने यहाँ पे कंपनी का नेम दे दिया और कंपनी का फॉर्म कौन सा है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अदर कर देती हूँ। वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट होगी तो वेबसाइट आपको यहाँ पे डालनी है। कंपनी कौन से कंट्री में बिलोंग करती है वो आपको यहाँ पे डालना है। इंडिया मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का एड्रेस अगर कोई होगा तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो। फोन नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, टैक्स आईडी वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। कंपनी का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो आप यहाँ पे सिंपल डाल के ऐड कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कंपनी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, कंपनी वगैरह ऐड कर दिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वर्जन कंट्रोल सेटिंग। वर्जन कंट्रोल सेटिंग मतलब चूज हाउ वर्जन ऑफ मॉडल आर ट्रैक। बीएम कोलैबोरेट प्रो टिपिकली ऑटोमेटिक वर्जनिंग सिस्टम यूज करता है, लेकिन सेटिंग कॉन्फ़िगर की जा सकती है ताकि यूजर को नोटिफाई किया जा सके कि जब न्यू वर्जन अवेलेबल हो, और तभी ये तय किया जा सके कि प्रीवियस वर्जन एक्सेस किए जा सकते या फिर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट दिया उसमें कोलैबोरेशन टूल्स कॉन्फ़िगरेशन। तो रियल टाइम एडिटिंग इन रेविट, मॉडल कोऑर्डिनेशन, क्लैश डिटेक्शन और इश्यू ट्रैकिंग जैसे कोलैबोरेशन टूल को टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनेबल या फिर डिसेबल वहां पे किया जा सकता है। उसके बाद उसमें दिया है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन में क्या होता है कि मॉडल चेंजेस, इश्यूज रिजोल्यूशन और प्रोजेक्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन सेटिंग उसमें कस्टमाइज की जा सकती है। इससे इंश्योर होता है कि इंपॉर्टेंट चेंजेस होने पर सभी टीम मेंबर को अलर्ट मिल जाए। नेक्स्ट उसमें दिया है चेंज एंड वर्जन कंट्रोल इन बीआईएम कोलैबोरेट प्रो। तो बीआईएम कोलैबोरेट की एक कोर स्ट्रेंथ इसका ऑटोमेटिक वर्जन कंट्रोल और रियल टाइम मॉडल चेंज ट्रैकिंग है। इसमें हर चेंज ऑटोमेटिकली सेव और ट्रैक होता है, जिससे टीम इजीली प्रोग्रेस और हिस्ट्री वहां पे देख सकती है। नेक्स्ट टॉपिक दिया मीटिंग एंड करस्पॉन्डेंस इन बीआईएम कोलैबोरेट। तो मीटिंग एंड करस्पॉन्डेंस इन बीआईएम कोलैबोरेट। मीटिंग और करस्पॉन्डिंग फीचर टीम को प्रोजेक्ट डिस्कशन, डिसीजन और फॉलोअप को रियल टाइम में डॉक्यूमेंट और ट्रैक करने में वहां पे हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें मीटिंग शेड्यूलिंग। प्लेटफॉर्म के अंदर ही मीटिंग शेड्यूलिंग की जा सकती है। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, इश्यूज या अपडेट पर डिस्कशन वहां पे हो सकते हैं। ये मीटिंग स्पेसिफिक इश्यू या मॉडल अपडेट से लिंक की जा सकती है। ये सब चीजें हम आगे के सेशन में देखने वाले कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करते हैं। इश्यूज ट्रैकिंग एंड करस्पॉन्डेंस। तो मॉडल में या कोलैबोरेशन के टाइम पे इश्यूज आइडेंटिफाई होने पर उन्हें टीम मेंबर को असाइन किया जा सकता है, और इश्यूज रिकॉर्ड में नोट, अपडेट और फीडबैक वहां पे ऐड किए जा सकते हैं। इससे हर इशू से रिलेटेड पूरा जो करस्पॉन्डिंग है उसमें लोग मेंटेन रहता है। ओके, तो ये हम आगे के सेशन में देखेंगे कैसे इश्यू क्रिएट करते हैं, कैसे उसको ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट उसमें दिया नोटिफिकेशंस एंड अलर्ट्स। तो स्टेक होल्डर्स को न्यू मीटिंग नोट्स, डिसीजन और इश्यूज अपडेट के अलर्ट मिलते हैं, जिससे सभी पार्टिसिपेंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन और एक्शन से अपडेटेड रहते हैं। नेक्स्ट उसमें दिया डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि ऑल मीटिंग नोट्स और करस्पॉन्डेंस ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, जिससे फ्यूचर रेफरेंस के लिए इजीली वहां पे एक्सेस मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक दिया रिपोर्ट एंड मेंबर इन बीआईएम कोलैबोरेट। तो वहां पे हम रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस को ट्रैक करने और टीम कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद दिया नीचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो बीआईएम कोलैबोरेट में टास्क कंप्लीशन, मॉडल अपडेट, इश्यू रिजोल्यूशन और ओवरऑल प्रोजेक्ट हेल्प पर रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। रिपोर्ट को स्पेसिफिक मैट्रिक के हिसाब से कस्टमाइज भी वहां पे
किया जा सकता है। तो ये भी हम आगे के सेशंस में देखने वाले कि रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है मेंबर एक्टिविटी। मेंबर एक्टिविटी में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पर मेंबर एक्टिविटी ट्रैक की जा सकती है, जैसे कि किसने मॉडल को एक्सेस किया है या फिर उसको एडिट किया है। इसके बाद अनरिजॉल्व इश्यूज के लिए कौन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है और टास्क कंप्लीशन रेट्स क्या है वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को टीम परफॉर्मेंस समझने और रिसोर्स सही तरीके से प्लान करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हम उसमें जनरेट कर सकते हैं कि जैसे उसमें शेड्यूल, बजट और क्वालिटी मेट्रिक के अगेंस्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस असेस्ट करने के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहाँ पे जनरेट की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे पैकेजेस एंड कंज्यूम इन बीएम कोलैबोरेट। तो इन बीएम कोलैबोरेट मतलब बीएम कोलैबोरेट में पैकेज मॉडल या डेटा के कलेक्शंस होते हैं जिन्हें रिव्यू या डिलीवरी के लिए शेयर किए जाते हैं। जिसमें आपको फर्स्ट दिया है क्रिएट एंड पैकेज मॉडल। क्रिएट एंड पैकेज मॉडल में क्या होता है कि स्पेसिफिक मॉडल या डेटा सेट को पैकेज करके एक्सटर्नल टीम या रिव्यू के लिए शेयर किया जा सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स या स्पेसिफिक मॉडल वर्जन्स के लिए। नेक्स्ट उसमें दिया है पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन। पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि पैकेज क्रिएट होने के बाद उसे अदर टीम कंज्यूम कर सकती है, रिव्यू कर सकती है और फीडबैक या फिर वहाँ पे मॉडिफिकेशन भी दे सकती है। नेक्स्ट उसमें दिया पैकेज स्टेटस। पैकेज स्टेटस में क्या होता है, प्लेटफॉर्म हर पैकेज का स्टेटस वहाँ पे ट्रैक करता है, रिव्यू में है, अप्रूव है या फिर रिवीजन वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो चीजें आपको वहाँ पे शो होती है। उसके बाद दिया है मॉडल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम क्लैश डिटेक्शन करते हैं इन बीएम कोलैबोरेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हम आगे के सेशन में देखने वाले हैं। मॉडल कोऑर्डिनेशन का एक सेपरेट टॉपिक दिया है यहाँ पे। मॉडल कोऑर्डिनेशन बीएम कोलैबोरेट का एक क्रिटिकल फीचर है जो डिफरेंट डिसिप्लिन मॉडल जैसे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी के बीच में जो क्लैशेस डिटेक्ट करके कॉस्टली एरर्स को प्रिवेंट करता है। इसमें फर्स्ट डे क्लैश डिटेक्शन, मतलब बीएम कोलैबोरेट ऑटोमेटिकली मॉडल स्कैन करता है और क्लैशेस को डिटेक्ट करता है। क्लैश डिटेक्शन रिपोर्ट भी वहाँ पे जनरेट करता है जो डिफरेंट सिस्टम के कंफ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट डे उसमें आपको क्लैश रिजोल्यूशन भी आप वहाँ पे देख सकते हो, यानी कि क्लैशेस डिटेक्ट होने के बाद रिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर को नोटिफाई किया जाता है और उन्हें रिजोल्यूशन के लिए असाइन भी किया जाता है कि यूजर 3D मॉडल व्यू में क्लैशेस देखकर रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे क्लैश की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे डिटेल क्लैश रिपोर्ट जनरेट होती है जिनमें क्लैश लोकेशन, सेवरिटी और रिस्पॉन्सिबल टीम की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे शो होती है। उसके बाद दिया ऑनगोइंग कोऑर्डिनेशन। ऑनगोइंग कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि डिजाइन फेज के टाइम पे जो मॉडल कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे मॉडल अपडेट होते हैं नए क्लैशेस वहाँ पे डिटेक्ट हो सकते हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन के पहले हमें रिजॉल्व करना वहाँ पे जरूरी होता है।